अब सिंपल अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, पहले इसका डिफरेंस समझो। सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन की बात करो तो वो कैसा होता है, उसमें इक्वल टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी रहती है, इक्वल टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी रहती है। अगर सेम वेलोसिटी रहे, ठीक है, यानी कि मान लो 2 बजे एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया, 2:01 में उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, 2:02 में उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, 2:03 में उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इंटरवल हम बराबर ले रहे हैं, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। दैट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होगा, सेम बॉडी मान लो, ठीक है, 2 बजे आपने उसकी वेलोसिटी देखी तो थी 30 किलोमीटर पर आवर, 2:01 में उसकी वेलोसिटी 31 किलोमीटर पर आवर, 2:02 में उसकी वेलोसिटी 32 किलोमीटर पर आवर, 2:03 में उसकी वेलोसिटी 34 किलोमीटर पर आवर। तो तुम देख रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है, सेम नहीं रह रही है, बढ़ रही है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में बढ़े, आगे की तरफ बढ़ती जाए, इंक्रीज करती जाए। दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसी तरह के मोशन के लिए ही हमने वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की हुई हैं। इसी तरह के मोशन के लिए हमने वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव किए हैं। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये आता है कि देखो, समझना अभी क्या मैं बताने वाला हूँ। देखो, मान लो यहाँ से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, ए से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। अब क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। अब क्योंकि वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन आ रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2 बजे गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया, तो 2:01 तक उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक उसने 2:01 में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एक सर्टेन वेलोसिटी चल रही थी 30 किलोमीटर पर आवर, जैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब 2:02 में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, बढ़ रही है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अब उसकी वेलोसिटी कितनी, 31 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या अब भी वो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या 1 मिनट के अंदर अंदर? क्या वो अभी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? नहीं यार, है ना, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ चुकी है। तो उसका मतलब अब उस 1 मिनट में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर दिया यार, उसने तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। समझ मेरी बात? अब 2:02 में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 32 किलोमीटर पर आवर, और ज़्यादा वेलोसिटी हो गई। अब और ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, क्या वो इतना सा किया होगा या इतना किया होगा? नहीं, इससे भी ज़्यादा किया होगा, इससे भी ज़्यादा किया होगा। मेरे पास समझ रहे हो ना कि नहीं समझी बात, है ना? क्योंकि इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, इसीलिए हर एक सेकंड में या जो भी तुम अपना टाइम फ्रेम रखते हो, बराबर जो टाइम इंटरवल में उसमें बराबर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है बॉडी ने। देखो ना, बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है, जबकि जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है गाड़ी ने। देखो ना, इसने यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पहले सेकंड में, इतना सा, अब इतना ज़्यादा, अब इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हर एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना। अब क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो उस 1 सेकंड में, उस एक टाइम इंटरवल में, जो भी आप टाइम इंटरवल रखोगे, 1 सेकंड 1 मिनट, उसमें वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी बॉडी, वो तो ज़्यादा ही करेगी पिछले वाले से, ज़्यादा ही करेगी पिछले वाले से, है ना। ये एक तुम लोग कह सकते हो खास बात है किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ये भी एक एक्सपेक्ट आता है, जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही बॉडी, बराबर टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी। अब पहले वाले 1 सेकंड में कम, अगले वाले 1 सेकंड में ज़्यादा। क्यों? क्योंकि तो वेलोसिटी बढ़ गई उसकी। अगले वाले 1 सेकंड में इतना ज़्यादा। क्यों भाई साहब? वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई उसकी, है ना। मेरे बात समझ रहे हो ना? तो क्या हो क्या रहा है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, इसीलिए बॉडी क्या कर रही है, लगातार अपना डिस्टेंस जो उसने कवर करना है वो भी ज़्यादा कर रही है भाई। इस बात को समझते हो ना? इसीलिए हमें क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है, जिससे हम लोग ये पता कर लेंगे कि बॉडी किस सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखो ना, अब आप ये तो ना कह सकते हो कि मान लो बॉडी 10 सेकंड के लिए चली, तो क्या पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही दूसरे में किया क्या इसने? नहीं यार। क्या उतना ही तीसरे में किया क्या इसने? नहीं। क्या उसने चौथे में किया? नहीं। अब आपको पता चल चुका है कि पहले में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, मान लो इतना सा, दूसरे में इतना, तीसरे में और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा, 5वें में और ज़्यादा,
क्यों? क्योंकि भाई साहब वेलोसिटी हर टाइम बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगी बॉडी हर एक सेकंड में। इसका मतलब अगर आपको ये फाइंड करना हो कि मान लो 10 सेकंड के लिए गाड़ी चली हुई है और आपको ये पता करना है कि भैया मुझे बताओ 8वें सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, सिर्फ 8वें सेकंड में, सिर्फ 8th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? उसी का फार्मूला आज हम ड्राइव करने वाले हैं। मेरे पास समझ रहे हो? क्योंकि आप देख रहे हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में अगर हम टाइम इंटरवल को 1 सेकंड रखते हैं तो आप देख रहे हो कि हर 1 सेकंड में बॉडी जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही बल्कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लें कि भाई बताओ 6वें सेकंड में 6th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, पर्टिकुलरली 1 सेकंड के लिए बोले अगर 4th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो कैसे फाइंड करेंगे? उसी को हम लोग यहाँ पे आज उसी की हम एक फार्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं इसी चीज़ का। ठीक है, तो देखो कैसे फार्मूला ड्राइव करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट समझे? कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? अब बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और हम इसकी छोटी सी डेरिवेशन है उसको ड्राइव कर लेंगे। अच्छा, उसको ड्राइव करने के लिए देखो मैंने तुम्हें क्या बताया हुआ है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैंने कहानी लेट अस कंसीडर वाली बोली थी, सेम चीज़ हमने ग्राफिकल मेथड के लिए बोली हुई है, सेम ही चीज़। इवन कि मैंने लैंग्वेज भी चेंज नहीं की ऊपर वाली, इसलिए नहीं की क्योंकि सेम ही बात करनी है तो क्यों चेंज करनी है ना। बड़ी बार क्या होता है ना, बुक्स में कैलकुलस मेथड में स्टार्टिंग वाली कहानी कुछ और लिखी हुई है, ग्राफिकल में थोड़ी सी बदल के लिख दी हुई है, जबकि बात सेम है, तो चेंज करके काहे लिखना है, क्यों बच्चों को कन्फ्यूज़ करना है ना। आगे बेचारों को नया ये डेरिवेशन दिखती है क्लास 11th में आके, ऊपर से फिर नई तरीके से उसको गोल मोल करके बच्चों को बताई जाती है, जिससे और कन्फ्यूज़न। तो ऐसा कन्फ्यूज़न हम रखेंगे नहीं। तो जैसे कि हर बार हम लिखते आए हैं, खासकर काइनेमैटिक्स में क्या कंसीडर करते हैं हम लोग पता है? लेट अस कंसीडर देयर इज ए बॉडी। क्या कर रही है भाई साहब ये बॉडी? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ये लिखते हैं हर बार, है ना। तो अब तुमने अगर याद करके आए थे तुम अगर पिछला क्वेश्चन, तो तुम्हें पता होगा मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है जी, मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में मैंने तुम्हें कहा ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट लाइन? हाँ, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। और कौन सी एक्सिस? अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कि एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बॉडी मूव कर रही है। सही है, तो वही हम यहाँ लिखेंगे। लिखें यहाँ पे लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर किया? जो कंसीडर किया उसके बारे में हम लिखते जाएंगे। क्या कंसीडर किया बताइए भाई साहब? देयर इज अ बॉडी। ठीक है, क्या कर रही है भाई साहब ये बॉडी? हाँ, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, अलॉन्ग, हाँ अलॉन्ग ओ एक्स एक्सिस लिख दो जो हमने यहाँ बनाई हुई है। ठीक है नी, सिंपल सी बात। कंसीडर, लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग ओ एक्स एक्सिस। सही है, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, किस तरह का मोशन ये एग्जिबिट कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस मोशन के लिए ड्राइव की करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बड़ी बार बच्चों को ये पता नहीं होता, तो सोचो तुम, हैं? तो लेट करते हैं द बॉडी एग्जिबिट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी किस तरह का मोशन एग्जिबिट कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एग्जिबिट कर रही है। मतलब समय के साथ वेलोसिटी बॉडी की बढ़ती ही जा रही है। कुछ इस तरह का मोशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सही है, उसके बाद हम क्या कंसीडर करते थे? याद होगा तुम्हें? हाँ, 2 समय की बात कर लेते हैं कि टाइम t इजिकल टू 0 पे बॉडी कहाँ पे है और टाइम t इजिकल टू t पे बॉडी कहाँ पे है। फिलहाल तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम करते आए हैं इसलिए इसको कर देते हैं। फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है इस डेरिवेशन में, बट एक वो रिदम आपका पिछले क्वेश्चन से चलता है तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेट करते हैं एट टाइम t इजिकल टू 0। एट टाइम t इजिकल टू 0 बताओ। हाँ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ओरिजिन इज x0। अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। हाँ, जरूरत पड़ जाएगी वैसे इसकी, u तो लिखना ही पड़ेगा, यही है तो लिखेंगे एट टाइम t इजिकल टू 0 द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन, कितना किया? इज x0। अच्छा, और वेलोसिटी कितनी है? एंड इट्स वेलोसिटी इज, इसी जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी हमने रखी? u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। सही है, सही है भाई साहब, ठीक है।
नेक्स्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, कुछ समय बाद समय बीता। तो अब एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, बताइए तो डिस्टेंस कितना कवर कर दिया, सपोज ही करना है भाई साहब, लिख दो एक्स, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम, कहाँ से नाप रहे हैं, ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, इज, मान लो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है ना, एक्सिस ने डिस्टेंस कवर कर लिया है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, v इसकी वेलोसिटी है, एंड इट्स वेलोसिटी इट्स v, इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v इसकी वेलोसिटी हो चुकी है ना। सही है, तो ये कहानी आपको समझ आ गई है। क्या कंसिडर करना होता है, क्या एक बेसिकली एक सिनेरियो उन्हें क्रिएट करना होता है ना, फिजिक्स के बेसिस पे हमने आगे की डेरिवेशन ड्राइव करनी है ना। तो तुम देखोगे यही हम सब ने, यही चीज़ें हमने लिखी थी जब हमने कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी, ग्राफिकल मेथड से ड्राइव की थी, यही कहानी हमने लिखी थी, है ना। तो अब आगे की कहानी भी ऐसी ऐसी ही है, सो दैट कि एक बार याद किया 3 जगह पे अप्लाई किया। अच्छा, अब देखो हमने निकालना है कि 5th सेकंड में, मान लो 5th सेकंड में इसने बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक काम करते हैं ना, 5th में 6th में 8th में निकालने की बजाय क्यों ना एक काम करें, हम nth डिस्टेंस निकालते हैं, nth सेकंड के लिए निकाल लेते हैं, nth का फार्मूला मिल जाएगा, फिर समझो 5th 6th 7th 8th सबका मिल गया, है ना। तो nth डिस्टेंस निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे बताओ। इसको निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हम ये देखेंगे कि Sn सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, और Sn-1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो उन दोनों को माइनस करके तो मुझे मिल जाएगा Snth में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मेरी बात समझे आप, नहीं समझे, सुनो। अगर मान लो यहाँ से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, 5 सेकंड तक बॉडी चली और इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 सेकंड में बॉडी ट्रेवल किया, 6वें सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फ्रॉम ओरिजिन से नापेंगे ना हम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 5 सेकंड में बॉडी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही थी, ओरिजिन से मेजर किया डिस्टेंस, तो 6 सेकंड में बॉडी ओरिजिन से यहाँ तक ट्रैवल कर चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात। 5 सेकंड में ओरिजिन से बॉडी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर चुकी है, मान लो ये ओ है ना, ये ए, ओ से लेकर ए तक, और 6 सेकंड में बॉडी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर चुकी है, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक। ठीक है जी। अब आपको ये पता करना है कि यार 5th सेकंड में बॉडी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही थी, तो तुम क्या करोगे, इसको माइनस ये 6 को -5 करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ना इस 5th सेकंड में कितना ट्रैवल किया। मेरी बात समझ रहे हो। बेसिकली हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं हर एक सेकंड के लिए, ओरिजिन से, है ना। पहले 5 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट फ्रॉम वेयर, ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन इतना किया। 6 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक। हम पता करना चाहते हैं 5वें सेकंड में कितना किया था, वो कैसे हमें पता चलेगा भाई, 6 को माइनस करो तो 5 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा इस 5वें में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना, पता चल जाएगा ना। यही करना है हम लोगों को। देखो एक चीज़ और बताता हूँ इसको आगे करने से पहले, U/S = ut ½ at²। ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला हमें डिस्टेंस देता है ना, ये जो फार्मूला हमें डिस्टेंस देता है, ये डिस्टेंस देता है हमें फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ t = जैसे इसका डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, t = 5 लिख दूंगा कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसमें आपका 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड सारे आ रहे हैं। हम 5 सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, 5वें सेकंड में नहीं कैलकुलेट कर रहे, बात को समझना। 5 सेकंड में कर रहे हैं, 5वें में नहीं पढ़ रहे हैं जमेले में। तो अब 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके लिए ये वाला फार्मूला है हमारे पास। यहाँ t की वैल्यू 5 रखूंगा, और अगर मुझे u पता है, a पता है, तो मुझे पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम ओरिजिन। 5 सेकंड में कितना किया, 6 सेकंड में कितने किया, यही फार्मूला यूज करूंगा 6 सेकंड के लिए भी। लेकिन 5वें सेकंड में कितना ट्रैवल किया, वो इस फार्मूले से नहीं निकलता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। ये क्या है, याद रखना, ये फार्मूला किसके लिए है, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5वें में, इसके लिए नहीं लगता ये फार्मूला। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, मतलब जैसे S6 ये आ गया, है ना, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो S6 आएगा, 5 में कितना किया S5 आएगा, तो 5वें में कितना किया, इन दोनों को माइनस कर लो, मिल जाएगा 5वें में कितना किया, है ना। यही हम करने वाले हैं क्या, इस डेरिवेशन में। हम अगर Snth निकालना चाहते हैं, है ना, अगर हम Snth निकालना चाहते हैं, मतलब हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड फ्रॉम द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड। अब समझ आई बात। तो यही हम इसी को, जैसे तुम्हें समझ लिया ना, इसी को हम अब क्या करेंगे, अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, नाउ
द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैन बी ऑब्टेन, है ना, कैन बी ऑब्टेन कैसे मिलेगा भाई साहब? बाय सब्ट्रैक्टिंग, कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकेंड फ्रॉम डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड। समझ आई? ये जो राम कहानी समझ आई क्या लिखी मैंने, है ना, उसी को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है। तो ये आप समझो बात को कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब? कुछ नहीं करना, कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकेंड फ्रॉम डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड। बस यही तो है कहानी इसकी। अगर आपको समझ आ गई तो समझो काम आपका बन गया, है ना। S इज इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बॉडी इन n सेकेंड, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बॉडी इन t सेकेंड, t दिखा ना वहाँ t सेकेंड मतलब 10 सेकेंड के, मैं कहता हूँ 10 सेकेंड के लिए बॉडी चली तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया? पूरा का पूरा। वो 10वें सेकेंड में कितना ट्रैवल किया वो नहीं है, वो यही तो चीज़ समझने वाली है। उस 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो नहीं है, वो क्या है? S इज इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर में हमें क्या मिलता है? टोटल द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन t सेकेंड। अगर 10 सेकेंड के लिए बॉडी ट्रैवल कर रही तो द डिस्टेंस ट्रैवल बॉडी इन 10 सेकेंड, बट वो हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता द डिस्टेंस कवर्ड बॉडी इन 10th सेकेंड, उस 10वें सेकेंड में कितना ट्रैवल किया वो नहीं मिलता। वही तो निकालेंगे यहाँ पे। तो कैसे पता चलेगा बताओ? कैसे निकालेंगे? देखो इसका मतलब Snth जो है ये किसके तरह बनाना चाहिए? Sn-1। ये n क्या है? यह टाइम है, टाइम को बोल रहा हूँ मैं, है ना, 5 सेकेंड 6 सेकेंड वो चीज़ है। Snth इक्वल टू Sn-1। ठीक है जी, समझ आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है ना? चलिए आगे कहानी समझे फिर। तो Snth कैसे निकालेंगे भाई साहब बताइए? Sn मतलब फार्मूला क्या है हमारे पास? S इज इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर। भाई साहब ये है ना, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे टाइम क्या लिख रहा हूँ मैं? n लिख रहा हूँ ना, तो क्या आएगा? un, है ना, un प्लस 1/2 an स्क्वायर। t की जगह लिखा ना मैंने n, टाइम के लिए n सेकेंड के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, तो क्या आएगा? un प्लस 1/2 an स्क्वायर। सही है ना? सही है। माइनस इसको बता दूँ? हाँ, अब बताओ अगला क्या आएगा? चलो लिख देता हूँ फिर से, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। t की जगह क्या लिखना है मैंने अब? n-1। t की जगह क्या लिखना है? n-1। तो क्या आएगा ये बताओ? un-1 प्लस 1/2 an-1 का होल स्क्वायर, an-1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया ना? ये समझ आ गया स्टेप? भाई साहब ये समझ आ गया तो समझो पूरी कहानी आपने समझ ली है। ठीक है ना? ये क्या निकल रहा है? इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट nth सेकेंड। उस nth सेकेंड में क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ आएगा? यू टी हाफ एटी स्क्वायर था, टी की जगह क्या है यहाँ पे? n है, तो un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस n, टी की जगह क्या है? n-1 है, तो un-1 प्लस 1/2 an-1 का स्क्वायर। यार कुछ भी नहीं करना अब तो, अब आपको सिर्फ गाना गाना है। तो क्या आएगा? Snth इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा कर ले इसको सॉल्व, क्या ही करना है यार, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेंगे, un माइनस u। सही है ना? प्लस एक काम करें, यहाँ इस फार्मूले को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ना, n-1 का होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा बचपन में पढ़ते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। हाँ, बचपन की बातें थोड़ी थोड़ी याद हैं आपको शायद। तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ माइनस 2a। तो क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n। भाई साहब यही है ना, कहीं गलती तो ना कर रहा मैं? ठीक है ना, यही है ना? ठीक है, ठीक है। अब देखिए भाई साहब क्या करेंगे, सामने बोल रहा है क्वेश्चन की हमें ये करिए भाई साहब। तो देखो un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, चलिए क्या कर सकते हैं? अरे कुछ नहीं कर सकते हैं, 1/2 a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सबके साथ, यही कर सकते हैं। फिलहाल लोग क्या करेंगे बताओ?
यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए एन स्केयर प्लस 1/2 ए माइनस 2 और ये 2 देखना यहाँ पे, ये इसके लिए जब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल है ना। 1/2 ए को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई साहब, 2 और 2 कैंसिल, ये माइनस, तो आएगा हमारे पास सिंपल ए एन, सिंपल आएगा हमारे पास ए एन। सही है यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या कर सकते हैं मित्र क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइनस के साथ है तो कर ले माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उल्ट पुल्ट हो जाएगा इधर बस। सब देखें तो यहाँ आएगा एस nth इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन का स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस यू एन, बिल्कुल सही बात, प्लस यू, बिल्कुल सही बात, माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर, राइट, माइनस 1/2 ए प्लस ए एन। अब देखो कहीं कोई तलवार चलती है या नहीं, चल रही है तलवार, किसकी किसकी मुंडी कटी हैं, 1/2 की कटती है पहले नंबर, नहीं यार, यू एन कैंसिल, 1/2 एन स्क्वायर, 1/2 एन स्क्वायर कैंसिल, 2 की मुंडियाँ तो कट गई, बचा क्या, जो बचा उसको लिखेंगे हम सब, है ना। तो एस एंथ की वैल्यू क्या आएगी, एस एंथ इज इक्वल टू क्या बचा, यू बचा, ठीक है, और क्या बचा, हाँ पहले इसको लिख लेते हैं, चलो ए एन फिर माइनस 1/2 ए, यही बचा, और कुछ तो नहीं बचा, नहीं यही है, सही है ना, चलिए ठीक है, सही है। तो अब एक काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है यार, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, लिखने के लायक बनाना है इसको, बाकी ठीक है। एस एन फिजिकल टू क्यों ना एक काम किया जाए, यू तो चलो अकेला ही है, यहाँ से क्यों ना यार ए को कॉमन ही निकाल देते हैं, देखो ना यार दोनों के पास है ए एन, इधर भी ए इधर भी ए, तो कॉमन निकालना बेटर रहेगा, है ना। तो ए को कॉमन निकालिए, बचा क्या, एन माइनस 1/2 बचा भाई साहब, ये भी फार्मूला है, इसको याद कर सकते हो डायरेक्ट, या बुक्स में थोड़ा और चेंज करके लिखा हो तो थोड़ा सा वो भी कर सकते हो, जैसे क्या ही कर सकते हो इसमें, एस एन फिजिकल टू यू प्लस, कर लो थोड़ा सा सॉल्व यार, क्या ही कर लेंगे, 2n-1 लिखूँ, देखो ना 2n-1 नीचे भी 2 आएगा, तो क्यों ना ऐसे लिख दूँ a/2, तो यहाँ लिख दूँ 2n-1, सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, जो आपको आसान लगती है वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया लास्ट फार्मूला, एस एन फिजिकल टू यू प्लस a/2 2n-1, ठीक है, एस एन फिजिकल टू यू प्लस a/2 2n-1। ये आपका जो डिस्टेंस है ना, ऐसे यार डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है उस सेकंड में जिस सेकंड में आप फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ एन की वैल्यू में 2 डाल दूंगा तो डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकंड, यहाँ एन की वैल्यू अगर मैं 4 डाल दूंगा तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकंड, 4 सेकंड नहीं 4th सेकंड, डिफरेंस समझ रहे हो ना। 2 चीज़ें हैं भाई साहब, देखो यही यार, बस यही चीज़ समझनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हारे को ऐसे डिस्टेंस निकालने के 2 फार्मूले मिल गए, एक तो ये पहले का जो पड़ा ut ऑफ at स्क्वायर, इधर से भी डिस्टेंस निकल रहा है, इधर से भी डिस्टेंस निकल रहा है, फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, मान लो n की वैल्यू 4 है, t की वैल्यू 4 है, तो तुम जब यहाँ निकालोगे तो ये निकलेगा डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 सेकेंड्स, इसमें जब t की वैल्यू 4 डालोगे तो, यानी कि n की वैल्यू 4 डालोगे तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकेंड, उस 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और इसमें डालोगे तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 सेकेंड। डिफरेंस समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि उस फार्मूले में इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है, पता चल गया ना, बस यही पता चलना चाहिए था आपको, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने डेरिवेशन ड्राइव कर ली किसकी, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut ऑफ at स्क्वायर, और तीसरी क्या थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस s। और इसके साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इन n सेकेंड यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। क्लियर है। तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी जगह से समय, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए मनास फिजिक्स क्लासेस, फिजिक्स मास्टर्स।